नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा और आप देख रहे हैं जुबली पोस्ट का ये खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक। बीते कई महीनों से हमारे स्कूल बंद हैं, हमारे कॉलेज बंद हैं और उसके साथ साथ बच्चों के बीच में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। टीचर्स भी परेशान हैं। टीचर्स का ये कहना है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हमारा कोर्स अभी पूरा नहीं हो पाया है और जाहिर सी बात है कि हम मार्च महीने से अब तक की जो स्थिति है वो एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच में ये एक ऐसा वक्त है जब आमतौर पे परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम्स होते हैं। अब समस्या सबके सामने बहुत विकट खड़ी हुई है। समस्या ये है कि क्लासेस पूरी नहीं हुई हैं, कोर्स पूरे नहीं हुए हैं और समस्या ये भी है कि परीक्षाएं अगर नहीं ली जाएं तो शायद अगले सेशन के बारे में हम कुछ तय नहीं कर पाएंगे कि कैसे हम बच्चों को आगे की क्लास में एडमिशन दे पाएंगे। बहुत सारे फार्मूले निकल रहे हैं, इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, सुझाव आ रहे हैं। कहीं ये बात हुई कि साथ पिछले सेमेस्टर या पिछले ईयर के जो पिछला एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली हुआ हो या हायर एजुकेशन में सेमेस्टर्स हुए हो, उनके बेसिस के ऊपर एक ग्राउंड बना लिया जाए और फिर प्रमोट कर दिया जाए बच्चों को। लेकिन ये फार्मूले अभी फार्मूले ही है। इस बीच में सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कह दिया कि साहब नहीं, हम तो एग्जाम लेंगे और एग्जाम लेने के लिए उन्होंने सारे एक आदेश भी निकाल दिया, यूनिवर्सिटीज को आदेश निकाल दिया कि आपको एग्जाम्स लेने हैं और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ढेर सारे नियम उसके लिए बना दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी और सैनिटाइजर होगा और जितने प्रोटोकॉल हैं वो सारे होंगे। लेकिन टीचर्स भी डरे हुए हैं और अभिभावक भी डरे। इधर सीबीएसई ने अपने एग्जाम्स की डेट रखी, उन्होंने कहा कि हम एग्जामिनेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो फिर पता चला कि कोर्ट में चले गए हमारे कुछ गार्जियंस और उन्होंने ये कहा कि भाई आप इस एग्जाम को खत्म करिए। लेकिन समस्या ये है कि इस स्थिति के भीतर जब हमारे स्कूल कॉलेजेस एक रूटीन तरीके से एग्जामिनेशन लेते हैं और वहां पर इतनी भीड़ होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बड़ा मुश्किल है, तो ये सारी जो उलझने हैं इसके बीच में आखिर क्या मामला है। बायकॉट एग्जाम्स का भी एक चल रहा है कैंपेन, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल और बड़ा विशिष्ट पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शोभा वाजपेयी हैं, शिक्षाविद हैं, डॉक्टर सुषमा मिश्रा हैं, शिक्षाविद हैं, सुशील जी हैं, शिक्षक राजनीति करते हैं और मनीष हिंदवी जी हैं जो सामाजिक अर्थशास्त्री भी हैं, शिक्षक भी हैं और इसके साथ साथ सुरेंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनकी टिप्पणियां हम सुनेंगे, सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो अगले कुछ वक्त जब हम ये बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं अभिभावकों के लिए, हमारे नीति नियंताओं के लिए और साथ ही हमारे उन बच्चों के लिए जो एग्जाम के लिए अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबसे पहले मनीष भाई आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या है कि आपने बायकॉट एग्जामिनेशन का कैंपेन चला। उत्कर्ष जी, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। एक एक दिन में 14-14, 15-15 हजार केसेस सामने आ रहे हैं। सरकार बात कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, सरकार बात कर रही है कि शादी विवाह जैसे समारोहों में 40 आदमी से ज्यादा ना जाए और कार्यक्रम नहीं होंगे, और दूसरी तरफ वो कह रही है कि हम एग्जाम कराएंगे जहां पर 1-1 हजार, 1.5-1.5 हजार, 2.5-2.5, 3-3 हजार बच्चा एक साथ ही आएगा। तो सरकार की अपनी बातों में विरोधाभास है। दूसरी बात यह है कि एमएचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वयं कहा 28 मई को अपने वेबिनार में, उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को प्रमोट करेंगे और केवल फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम लेंगे। इन्हीं की सरकार यहां पर भी है, वहां पर भी है। एमएचआरडी कह रही है कुछ और, ये उसको मानने को तैयार नहीं है। तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनकी बात मान ली है, उन्होंने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि एग्जाम्स का जो स्वरूप, अगर डिग्री कॉलेजेस को अगर आप पूरा समझने की कोशिश करें तो खाली लखनऊ से लेकर और सुदूर पूरब तक और पश्चिम तक अगर आप देखिए तो बहुत सारे गांव में कॉलेजेस हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सैनिटाइजेशन की बात तो बहुत दूर की है।
इतने कमरे नहीं है कि सारे बच्चों को एक साथ बैठाया जा सके। अगर आप कम बच्चों को बैठाएंगे तो नए कमरे कहां से लाएंगे, इन्विजिलेटर कहां से लाएंगे? किसी एक बच्चे को कोरोना हुआ, आप जान रहे हैं, बच्चा अगर एसिम्प्टोमेटिक होगा तो पता ही नहीं चल पाएगा कि उसको कोरोना है या नहीं है। तो एक बच्चा सैकड़ों को इन्फेक्शन दे जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर शासन विचार नहीं कर रहा है, और सिर्फ वो आमादा है एग्जाम कराने पर। एग्जामिनेशन सिर्फ एक पार्ट है। आखिर क्या दिक्कत है प्रमोट कर देने में? सुशील जी, शिक्षक राजनीति से आप जुड़े हुए हैं और आप लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं, तो आपका स्टेक क्या है, सबसे पहले वो हमें बताइए। सुशील जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। सुशील जी की आवाज हमें नहीं मिल रही है, इसलिए मैं उनसे बोलिए कि वो अपना माइक ऑन करें, पहले किसी को कहिए उनको फोन करें। जी, वो शायद थोड़ी सी तकनीकी समस्या है सुशील जी के साथ। मैं डॉक्टर सुषमा मिश्रा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सरकार ये कह रही है कि सारी व्यवस्थाओं के साथ आप परीक्षाएं करा लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। सरकार ये भी कह रही है, जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि शादियों में भी आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, और सरकार को ये भी पता है कि हमारे प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन इतने ज़्यादा हैं कि अगर कई कॉलेजेस में तो ये स्थिति है उत्कर्ष जी कि अगर सारे विद्यार्थी कॉलेज आ जाएं तो उनको बिठा नहीं सकते। इस कंडीशन में एग्जामिनेशन में हमें एक सीट पे 3-3 बच्चों को बिठाना पड़ता है, क्योंकि मैं स्क्वाड में भी रह चुकी हूँ। पहले गर्ल्स कॉलेज में थी, वहाँ संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब मैं JNPG कॉलेज में बीएड विभाग में हूँ, तो मैंने बहुत इंस्टीट्यूशन देखे हैं। तो कई जगह हमें 3-3 बच्चे बिठाने पड़ते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करेंगे? फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहले स्टूडेंट्स का स्वस्थ रहना ज़्यादा जरूरी है या उनकी परीक्षा ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे अगर स्वस्थ होंगे तो वो 6 महीने बाद भी परीक्षा दे लेंगे। और MHRD की क्लियर गाइडलाइन के बाद ये चीज़ बिल्कुल समझ से परे है कि विश्वविद्यालय क्यों इस चीज़ पर एडमेंट है कि हम परीक्षा सबकी कराएंगे। शिक्षक कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं करते जिसमें विद्यार्थियों का अहित हो। परीक्षा की बायकाट हम लोग नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे MHRD की गाइडलाइन है कि केवल फाइनल ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम हो, तो वो फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के एग्ज़ाम कर लें। वो संख्या में कम होंगे, हम उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग से बिठा पाएंगे। अभी तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने आता है और वो कोरोना जैसे सिमिलर सिम्टम से ग्रस्त पाया गया तो हम उसको अलग कमरे में बिठाएंगे। तो कुछ कमरे हमें ऐसे भी छोड़ने पड़ेंगे कि अगर कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस हमारे पास आ गए, मान लीजिए बच्चे को फीवर ही है, तो हम ये टेस्ट तो बाद में करेंगे कि वो फीवर वायरल है या किसी और कारण से है या कोरोना के कारण से है, परंतु पहले हमें उसे अलग बिठाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम अपने सारे कमरों को भी परीक्षा में लगा के निश्चिंत नहीं हो सकते कि हमें एक्स्ट्रा कमरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए अभी हम अगर मान लीजिए फाइनल ईयर के बच्चों की परीक्षा कराते हैं तो हमारे पास समय है कि हम इनको बच्चों को चाहते हैं कि जो पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका एग्ज़ाम हम बैक पेपर के साथ भी ले सकते हैं। बाद में इनके 2-2 पेपर एक साथ लिए जा सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में आप देखिए 6 पेपर एक सेमेस्टर में होते हैं, तो अगर बच्चे की 5 सेमेस्टर में भी बैक आ गई तो वो 5 पेपर 6 पेपर इकट्ठे 11 पेपर देता है। तो यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था हो सकती है कि इनका एग्जाम बाद में लिया जा सकता है। एक फॉर्मूला बता दिया। सुशील जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुनील जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, लेकिन आपकी आवाज में कुछ समस्या है। आपकी आवाज अभी भी हमें नहीं मिल रही है। डॉक्टर शोभा वाजपेयी, मनीष जी ने समस्याएं बताई, डॉक्टर सुषमा मिश्रा ने समस्याएं बताई। आपका स्टेक क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और ये एक प्राकृतिक आपदा है जिससे हम लोग 4 महीने से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इस एग्जामिनेशन बायकॉट का जो हम लोगों ने कॉल दिया है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती, हम लोगों को ये पता होता कि इन 4 महीनों में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने क्या तैयारी की है, अगर
उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी की होती, सीबीटी सिस्टम यूज करेंगे, आईबीसी सिस्टम यूज करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम का कैसे पैटर्न क्या यूज करेंगे, फाइनल ईयर की केवल कराएंगे कि उन्होंने जो स्कीम डिक्लेयर की है उसमें तो उन्होंने सारे ईयर्स की और सारे सेमेस्टर्स की परीक्षाओं की स्कीम। बच्चे अटर कंफ्यूजन में हैं, टीचर्स परेशान है क्योंकि बच्चा डायरेक्ट टीचर्स के कांटेक्ट में रहता है, वो वाइस चांसलर या प्रिंसिपल के कांटेक्ट में नहीं रहता, वो अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करता है, उनको अपनी परेशानी बताता है। जो हमारे जो भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी है, इसमें फ्रिंज एरियाज के बहुत बच्चे हैं, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, एडजॉइनिंग एरियाज से बच्चे आते हैं और वो सारे इस समय अपने अपने गांव या अपने अपने पास के शहरों में जा चुके हैं। उन्होंने जो कमरे लिए थे वो सब छोड़ चुके हैं, वो दोबारा यहाँ आएंगे, उनको कौन कमरा देगा, कौन रखेगा, अगर वो कमरा नहीं लेंगे तो क्या वो उतनी दूर से आकर एग्जाम देंगे, उनको ट्रेन बस कैसे मिलेगी, वो क्या पूल करके आएंगे या अकेले अकेले आएंगे, अगर वो अकेले आएंगे तो आर दे इन पोजीशन टू अफोर्ड दिस, वो इस पोजीशन पे होंगे कि ये सब अफोर्ड कर पाएंगे, टाइम वाइज अफोर्ड कर पाएंगे, मनी वाइज अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा बच्चा है, अभी आप लोगों ने मजदूरों वाली समस्याएं देखी थी, कितनी भीषण समस्या हो गई थी, सब इकट्ठे एक जगह इकट्ठे हो गए थे। चार बाग में हमारा कॉलेज है, कम से कम 5-6 कॉलेजेस चार बाग में है, अगर सारे बच्चे चार बाग में इकट्ठे हो जाते हैं और स्टेशन पे इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे बड़ी तो समस्या हमारी व्यवस्था की होगी। उसके बाद ये सारे बच्चे गेट पे जब सारे एग्जामिनेशन के दौरान इकट्ठे होते हैं तो उनको हम लोग एडमिट कार्ड लेके अंदर भेजते हैं, करीब 1.5-2 घंटा एक एक बच्चे को जब आता है उसकी लाइन लगवाने में लग जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात छोड़िए, उनको खड़े होने की व्यवस्था नहीं रहती, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं रहती, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं रहती, टीचर्स के लिए नहीं रहती है, स्टूडेंट्स के नहीं रहती। तो इन सारी समस्याओं के लिए मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन को 4 महीने में काफी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, और अगर वो काफी अच्छी तैयारी कर चुका होता तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पेंडेमोनियम एक क्रिएट करेगा, पेंडेमिक से हम लोग किसी तरह से जूझ रहे हैं, अभी यूपी में चीजें कंट्रोल में है, अनडाउटेडली अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, पूरी रिपोर्टिंग क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन अगर जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, पेरेंट्स हैं, और वो सब एक अजीब भयंकर समस्या खड़ी हो सकती है। अगर ये किसी तरह से थर्ड ईयर का ऑनलाइन एग्जाम कराते, जैसे कि अभी मैडम सुषमा मिश्रा जी ने एक दिया कि हम लोग इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में या अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि बाद में आप एग्जाम दे सकते हैं। हमारे यहाँ भी बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट का सिस्टम है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर इनके इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर जैसे लेते हैं उस तरह से एग्जाम ले लें, या फिर इन 2-3 महीनों में हम तैयारी कर चुके होते और हम थर्ड ईयर की ऑनलाइन परीक्षाएं करा चुके होते, क्योंकि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको कहीं बाहर भी एडमिशन लेना होता है। बड़े सवाल आपने खड़े किए, आपने बड़े सवाल खड़े किए, आपने बच्चों की परेशानियों को खड़े किए, के ऊपर सवाल खड़े किए, उनको बताया, और आपने अपने स्कूलों की स्थिति को भी बताया। सुशील जी, आपको हमारी आवाज मिली? आप कम्युनिकेट हो पा रहे हैं? जी सर, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी, बहुत बढ़िया। हाँ सर, आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी, तो सुशील जी, ये जो पूरा चल रहा है जी सर, मैं सुन रहा था। मैं पूरी तरह से जो है मनीष जी से भी वाकिफ हूँ, और मैं सुन रहा था, मैं पूरी तरह से जो है मनीष जी से भी वाकिफ हूँ, और डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी ने भी जो कहा, ये मेरा कहना ये है कि ये जो भी सरकार का ये कहीं ना कहीं जल्दीबाजी का उठाया हुआ कदम लग रहा है। मेरा जो परिस्थितियां हैं अपने प्रदेश भर में, सरकार का ये कहीं ना कहीं जल्दीबाजी का उठाया हुआ कदम लग रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं अपने प्रदेश भर में इस समय वो बहुत विकट है, और कहीं पर भी कोई भी इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके, या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, इस तरह की दूर दराज इलाकों में जिससे कि कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके, या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। अभी 3 महीने से विद्यालय पूरी तरह से बंद है। दूर दराज इलाकों जो स्थिति है वित्तविहीन विद्यालयों की,
जो वित्तहीन विद्यालयों की जो है दुर्दशा है, उसमें सर अभी 3 महीने से विद्यालय पूरी तरह से बंद है। जो स्थिति है वित्तहीन विद्यालयों, नहीं ठीक बात है, आपकी बात वहाँ पर जो है दुर्दशा, शिक्षक कर्मचारी और स्टाफ, ठीक बात है। अभी और भी शिक्षक कर्मचारी और स्टाफ पूरी तरह से जो है इस समय क्या नाम है, वेतन विहीन होने के कारण आर्थिक समस्या से भी गुजर रहा है। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि डिग्री कॉलेजों में पूरी तरह से जो है हम लोग बात करते हैं, क्या नाम है, वेतन विहीन होने के कारण आर्थिक समस्या से भी गुजर रहा है। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि डिग्री कॉलेजों में, सुशील जी कोई बात नहीं, देखिए समस्याएं बहुत है जी, और इसके लिए सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी आपसे हम फिर बात करेंगे जी, और इसके लिए सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है। अभी आपसे हम फिर बात करेंगे। सुरेंद्र दुबे जी, पूरे प्रदेश को मालूम है, सबको मालूम है कि क्या हालात, हमारे नीति नियंत्रण क्या सोच रहे जी, क्यों इस तरह की, पूरे प्रदेश को मालूम है, सबको मालूम है कि क्या हमारे नीति नियंत्रण क्या सोचने लगते हैं, क्यों इस तरह की बातें वो करते हैं। देखिए दिक्कत ये है कि अगर इन टीचर्स से जो मेरे बातचीत करने समझ में आए, इससे बात कर ली जाए, और जिन अधिकारियों को तय, अगर ये लोग डायलॉग करके आगे प्लान तैयार करें तो ये सरकार को समझ में आ सकता कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। मुझे याद आता 3-4 महीने पहले तो ये लगातार होता रहा कि सब परीक्षाएं होंगी ही नहीं, कभी हुआ कि नहीं साहब हम सबको प्रमोट कर देंगे। 2 महीने से इधर कॉलेज भी बंद है। बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि उनको यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना है, एग्जाम देना है कि नहीं देना है, क्या हो जाएंगे। दूसरा एक देखिए, मनोवैज्ञानिक एक दबाव में सारे बच्चे हैं, घरों पर रह रहे हैं, तो इस जो मानसिक संत्रास की स्थिति है उसमें बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई। तो मुझे लगता है सबसे पहले सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम 2-3 महीने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, और हम चाहें तो उसको कोर्सेज को उस हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। एग्जाम लेना है, कोई पुल नहीं बनाना है कि इतना ही बड़ा पुल बनेगा। अगर हमें एग्जाम लेना है, बच्चे की मेधा का टेस्ट करना है, तो शॉर्ट कोर्स करके भी उस एग्जाम को करा सकते हैं। एक बात यह है। दूसरी बात यह कि देखिए, कोई डाटा सरकार के पास नहीं है कि जिन बच्चों के एग्जाम देना है उसमें कितने कोरोना से पीड़ित हैं, कितने किस जिले में रहते हैं। ये एक बड़ी भारी समस्या होगी। आपने एग्जाम शुरू करा दिए, पता चलेगा हजारों बच्चों को कोरोना है, और बच्चे तो भाई सेंसिटिव हो, कहेंगे कोरोना हम जाएंगे, वो हो सकता है हॉस्पिटल में हो, तब तो वहाँ से हॉस्पिटल ही नहीं अलाउ करेगा। अगर आइसोलेशन में घर में, तो गार्जियंस कैसे अलाउ करेंगे। इस समय छात्रों से ज़्यादा गार्जियंस बहुत तनाव में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि बच्चों के भलों का हम क्या करें। किसी को कोई प्यारा नहीं, ये हो जाए, देखा जाएगा अगले साल। पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की जिद है, या हम उसे ये कहें कि वो समस्या समझने के बजाय वो ट्रायल एंड एरर मेथड, वो सिक्का फेंक देना चाहती है, जो उछाल लेगा पकड़ लेगा, नहीं पकड़े कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि टीचर्स को और साथ साथ स्टूडेंट्स को भी, गार्जियंस को भी इसमें शामिल होना चाहिए कि भाई आप हमसे बात करिए, आप चाहिए एक स्तर तक प्रमोट कर दीजिए, एक स्तर तक। अगर ऑनलाइन ही लेनी, कितने लोग ऑनलाइन के लिए ट्रेंड हो पाए। बिल्कुल, आप देखिए जो छोटे स्कूल में बच्चों को जहाँ पढ़ाया जा रहा है, उनको भी इतनी दिक्कत हो रही है। मेरा खुद एक ग्रैंडसन है, वो समझ नहीं पा रहा कि हम इस ऑनलाइन में कैसे पढ़े और कैसे हमको ग्रेड मिलेगा। तो ये जल्दबाजी के बजाय कुछ बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए, और इस काम को गार्जियंस, टीचर, प्रतिनिधियों से बात करके इस पर कोई निर्णय ले, जल्दबाजी न करें। ठीक बात है। देखिए अभी मैं आप लोगों को बता दूं, और बहुत बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इस फेसबुक लाइव पे। मैं उन सबसे ये निवेदन करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, देखिए अभी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे फेसबुक लाइव पे। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, अब इस स्थिति में एक बात ये खड़ी होती है
कि देखिए जो माध्यमिक शिक्षा के जो बच्चे स्थिति में हैं, उनके गार्जियंस तो चलेगा जो माध्यमिक शिक्षा क्या शिक्षक संघ या गार्जियंस तो चलेगा हायर एजुकेशन का कोई भी क्या ये मसला लेकर के हाथ क्या हायर एजुकेशन का कोई भी मसला लेकर के हाथ की तरफ गए हैं या हमने कोई संवेदन किया है? दानिश भाई, ऐसा है कि जो कोर्ट की बात है, मुझे लगता है कल से ऐसा है कि जो कोर्ट की बात है, तो मुझे लगता है कल से परसों, लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि हम कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट से कोर्टें बड़ी संवेदना के साथ इस पर विचार भी करेंगी, चले जाएंगे कोर्ट, मुझे लगता है कि बड़ी संवेदना के साथ इस पर विचार भी करेंगी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि क्यों सरकारें पूरे सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, बच्चों का पढ़ना जरूरी है, उनका स्वस्थ रहना जरूरी है, वो भविष्य है हमारे। आप क्यों हमारा समझ नहीं पा रहा हूं? अरे सवाल इस बात का है, मैंने आपको पिछले साल के नंबरों, आपके जो पिछले सेमेस्टर के नंबर से उनके आधार पे प्रमोट कर दिया, आप प्रमोट हो गए। अगर आपको कोई दिक्कत है अपने नंबरों का कि मेरे नंबर कम है, आप आगे प्रमोट हो साथ अपने जो है इम्प्रूवमेंट दे दीजिएगा, साथ अपने बाकी बच्चों को प्रमोट कर दीजिए, इम्प्रूवमेंट दे दीजिएगा। इतने जिद में है कि नहीं मैं एग्जाम लूंगा ही लूंगा, बाकी बच्चों को प्रमोट कर दीजिए। आप किसी भी डिग्री कॉलेज में जाएंगे, एग्जाम लूंगा ही लूंगा निकल कर आपको आएंगी। पता चलता है कि लखनऊ में 100 किलोमीटर दूर से भी बच्चा आ रहा है, कॉलेज में जाएंगे, कैसे आएगा? पता चलता है कि लखनऊ में 100 किलोमीटर दूर भी बच्चा आ रहा है, कैसे आएगा एग्जाम देने के लिए? हमने से आसपास मोबाइल खुला हुआ है, हमने से हमारा लाइफ आसपास मोबाइल खुला हुआ है जिसकी वो आवाज इको कर रही है, हमारा लाइफ तो कृपया साफ करने में मुश्किल हो रही है, आवाज इको कर रही है। जी जी, बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों की प्रतिक्रिया आ रही है और साफ करने में मुश्किल हो रही है। अब समय समय पर अपनी स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ कि हमारे दर्शक क्या बड़ी संख्या में जानना चाह रहे हैं कि दर्शकों की प्रतिक्रिया आ रही है, तो मैं समय समय पर अपनी स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ कि हमारे दर्शक क्या जानना चाह रहे हैं, कि उनकी समस्याएं। अभी भी ये इको वाली प्रॉब्लम है, किसी का अगर मतलब कहीं कुछ साउंड सिस्टम काम कर रहा है, इको वाली प्रॉब्लम है, किसी का समस्या है, कहीं कुछ साउंड सिस्टम काम कर रहा है, समस्या है। मनीष भाई जी जी, आप जो बात कह रहे थे वो बात ये कह रहे थे, मनीष भाई जी के ऊपर आप जो बात कह रहे थे वो बात ये कह रहे हैं, आपके ऊपर रास्ता क्या निकलना चाहिए? भाई देखिए, रास्ता बहुत साफ है, रास्ता क्या निकलना चाहिए? रास्ता बहुत साफ है, एग्जाम लेने भाई देखिए, रास्ता बहुत साफ है, एग्जाम लेने की कतई जरूरत नहीं है, बच्चों को प्रमोट कर दीजिए, और जो बच्चा अपने मार्क एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों को प्रमोट कर दीजिए, और जो बच्चा अपने मार्क के एवरेजिंग से खुश नहीं है, 3-4 वो आने वाले समय में उसको मौका दीजिएगा, वो इम्प्रूवमेंट दे दीजिएगा। जब 3-4 महीने बाद हालत सामान्य होंगे, उसको इम्प्रूवमेंट का मौका की कतई जरूरत नहीं है जी। तो लेकिन आज की डेट में इतना रिस्क लेने की कतई जरूरत नहीं है। एग्जाम ले सकते हैं, एक फॉर्म ये बैक पेपर जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या एग्जाम ले सकते हैं अगले हमारी शिक्षा व्यवस्था ये जोड़ लेना, लेकिन क्या ये उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा व्यवस्था काम से लेना चाहिए। हमने उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 3 महीनों के भीतर क्या हमने अपने कॉलेजेस के भीतर ऐसे अरेंजमेंट किए? डॉक्टर सुषमा मिश्रा, 3 महीनों के भीतर क्या हमने अपने कॉलेजेस के भीतर ऐसे किए? डॉक्टर सुषमा मिश्रा, क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट कभी पॉइंट से भी सोच रहा था? थोड़ा सा आपका प्रश्न मैं ठीक से सुन नहीं पाई, जरा रिपीट करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपका प्रश्न मैं ठीक से सुन नहीं पाई। 3 महीनों में तो बहुत कोशिश करके देखा कि हमने अपने हॉस्पिटल्स को बिल्कुल वॉर फुटिंग पे तैयार कर दिया। 3 महीने के भीतर कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन हो या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं,
क्या इन्होंने इस तरह से कोई कभी सोचा कि ये क्राइसिस आएगी तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम कर पाए? किसी ने नहीं किया इनफैक्ट, जो वास्तविक स्थिति है। और मेरे पास डाटा है नेशनल सर्वे का, अभी 1.5 साल पुराना डाटा है। पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो स्टूडेंट को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिनिमम 10% से 50% मैक्सिमम तक है। किसी भी स्टेट में 50% स्टूडेंट इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं जो आप तक पहुंच सकते हैं, और कुछ ने अपने कोर्सेज खत्म करवाए हैं। तो एक तो बच्चे हमारे ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं कि कुछ बच्चों की पढ़ाई हुई, कुछ की नहीं हुई। जिन टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस ली है, सबकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई। अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जी ने कहा था कि बच्चे ही असमंजस में थे कि उनको परीक्षा देनी है या नहीं देनी है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे काफी कुछ डिप्रेशन की स्टेज में भी हैं। उनमें वो बनी हुई है अनिश्चितता की परीक्षा होगी या नहीं होगी। अच्छा, फिर विश्वविद्यालय, मुझे लगता है जब MHRD के क्लियर इंस्ट्रक्शन है तो विश्वविद्यालयों में मुझे तो लग रहा है कि एक जैसे वाहवाही लेने की टेंडेंसी कि हमने ये करा लिया, हमने ये करा लिया। वो ये नहीं देख रहे कि वो किस कॉस्ट पे क्या करा रहे। हमारे बच्चों की जान किसी भी तरह से स्टेक पे लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब जान स्टेक पे नहीं लगाई जा सकती, परीक्षा हो या ना हो। पेरेंट्स भी चिंता में है, स्टूडेंट्स भी चिंता में हैं। जिनकी पढ़ाई नहीं हुई वो स्टूडेंट, मेंटल प्रेशर भी उनके पास है, बहुत बर्डन में वो हैं। और ऐसी स्थिति में कैसे वो एग्जाम देने आएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। जैसे लॉकडाउन के बाद ये मजदूर इधर उधर भागे और वो परिस्थितियां हुई जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है अगर हम सारे बच्चों की एग्जाम कराने का ठेका लेते हैं तो कुछ इस तरह की ही अनफोर्सिन सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है। पहले हम केवल फाइनल ईयर वालों का कराएं, उनका सक्सेसफुली हो जाता है तो हम बाद में दूसरों का भी सोच सकते हैं। लेकिन एकदम से सारे के सारे बच्चों की परीक्षा करा लेना बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, मेरी समझ में बिल्कुल भी ये समझदारी का काम नहीं है जो हमारी डॉक्टर शोभा वाजपेयी डॉक्टर सुषमा मिश्रा ने ये बात कही कि एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल इस बारे में कभी उसने सोचा नहीं। और दूसरी तरफ वो सारे सवाल अपनी जगह पे बने हुए हैं कि बच्चे आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे एग्जाम की तैयारी तो छोड़ दीजिए, वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे, एग्जामिनेशन देने के लिए सेंटर्स पे कैसे आएंगे, कैसे रुकेंगे, क्या होगा, बहुत सारे लॉजिस्टिक्स के भी बहुत सारे। मैडम ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि बच्चे खुद भी एंजाइटी में हैं। एक तो पेंडेमिक की एंजाइटी है, दूसरा एग्जाम की एंजाइटी है। देखिए, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन का सवाल तो तब उठता है जब बच्चों को कहीं एडमिशन लेना होता या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होता। चारों तरफ लॉकडाउन है। हमारे एडजॉइनिंग जितने भी स्टेट्स हैं, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, सब जगह उन लोगों ने एग्जामिनेशन ना करवाने का प्रण ले रखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि केवल हमारे यहाँ के बच्चे थर्ड ईयर के या फाइनल ईयर के MA के पास करके कहीं जाके एडमिशन लेंगे। अभी निकट भविष्य में कहीं बाहर जाके एडमिशन लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो फाइनल ईयर के बच्चों का भविष्य भी क्यों स्टेक में लगाया जाए? उनको भी हम लोग क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए आगे करें? हम लोगों ने एक बार ये गलती की, हम लोगों ने थर्ड ईयर का एग्जाम शुरू कर दिया, एक पेपर हुआ, उसके बाद हमें बंद करना पड़ा। मेरा तो अनुमान यही है कि अभी भी अगर इन लोगों ने ये शुरू किया तो इनको बीच में रोकना पड़ेगा। 2-4 एग्जामिनेशन होने के बाद एक ऐसा पेंडेमोनियम क्रिएट होगा, ऐसा कि जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी और हमारे मुख्य सचिव जी और बहुत सारे लोग हमें थोड़े क्षमा करेंगे, मगर अगर सच्ची बात वो सुनना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि जो मजदूरों वाली समस्याएं हुई थी उसमें चारों तरफ कैसा हाहाकार मचा था, एकदम संभाल नहीं पाए थे। अगर शुरुआत में उसकी प्लानिंग कर ली होती, ट्रेन और बसों की व्यवस्था अच्छे से कर ली होती तो कोई समस्या नहीं होती। तो हमको पिछले अनुभवों से शिक्षा लेनी चाहिए। और हम लोग तो शिक्षा के व्यवसाय में ही है। हम अगर शिक्षक और शिक्षा से संबंधित जितने लोग हैं जो इस आगे की प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी चॉक आउट करते हैं, वही अगर इस समय चूक गए तो फिर तो मतलब बड़ी जग हसाई हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से फिलहाल अगर ये एग्जामिनेशन बायकॉट का मुहिम हम लोगों ने चलाया है तो बहुत सोच समझ के चलाया है। फाइनल ईयर में भी अच्छे खासे बच्चे रहते हैं और फाइनल ईयर में
फोकस हम लोगों का रिजल्ट निकालने का, एग्जामिनेशन कराने का इसीलिए सबसे ज्यादा रहता था, क्योंकि उनको कहीं और जाके एडमिशन लेना रहता था, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना रहता है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, निकट भविष्य में तो ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। तो हम लोग को इसके बारे में भी ठीक से सोचना चाहिए। और अगर हम लोग करवाना ही चाहते थे या करवाना ही चाहते हैं तो हमको ऑनलाइन एग्जाम क्योंकि केवल थर्ड ईयर के बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम वो मेच्योर हो चुके होते हैं, हम लोग आईबीटी सिस्टम से उनका एग्जाम कराने की पहले से व्यवस्था कर लेते, ये इंश्योर करते, सबके पास फोन नंबर है कि जो बच्चे जहाँ जहाँ जिन भी एरियाज में क्या वो इस पोजीशन में है कि वो एग्जाम दे पाएंगे, क्या उनके पास पीसी अपना पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। तो जैसे अभी हम इतना बोस्ट कर रहे थे कि वेबिनार्स 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 कि सारे इंस्टीट्यूशंस में जैसे लग रहा था वेबिनार्स की कोई आंधी आ गई हो, तूफान आ गया हो और झोला भर कर, तो मतलब वो एकदम इतना यहीं पर एक बात बड़ी हो रही है मनीष भाई, एक हमारे दर्शक ने कमेंट किया है और मैं वो स्क्रीन पे ला भी रहा हूं, मैं पहले भी ला चुका हूं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसके ऊपर मनीष भाई आपसे बात जरूर करनी चाहता हूं। अंशु गुप्ता का कहना है कि अराउंड 80% स्टूडेंट यूज मोबाइल फॉर स्टडी, आउट विच 96 हैव कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, दिस इज पब्लिश्ड डेटा। तो ये जो ऑनलाइन वाला जो पूरा मामला है, और अब एग्जाम की बात भी ऑनलाइन की हो रही है। कलकत्ता का मैं खबर पढ़ रहा था तो कलकत्ता में स्कूल वालों ने कहा है कि भाई सारे बच्चों को उन्होंने कहा कि सेमेस्टर एग्जाम देने तो सब अपने मोबाइल नंबर जमा कर दो और उसके ऊपर ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे। ये पुअर कनेक्टिविटी, गांव देहात में बैठे हुए हमारे बच्चे, और फिर हम ऑनलाइन क्लासेस में भी जा रहे हैं। ठीक है, शहरों के कॉन्वेंट पे चलता है, उनके पास दे आर वेल ऑफ पीपल, बट गांव के भीतर जब हम जाते हैं वो देखते हैं तो क्या ये ऑनलाइन फार्मूला कितना कामयाब होगा या कितना कामयाब आपको अभी तक दिखाई दे रहा है? आपकी टिप्पणी। ऐसा छोटी छोटी बात करें, हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप 5 लोग लखनऊ में हैं और मैं एक मंडल हेडक्वार्टर गोंडा में बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, और कितनी मुश्किल कनेक्टिविटी की हो रही है हम लोगों के सामने है। सारे लोग स्मार्टफोन्स और अच्छे किस्म का फोन रखे हुए हैं, बढ़िया नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तब स्थिति है कि हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। जहां बच्चा 70% रूरल एरियाज में है वहां पर आप स्थिति समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस अंशु गुप्ता जी जिस डेटा की बात कर रहे हैं मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं सहमत हूं कि मैं लखनऊ में अपने कॉलेज की अगर बात करूं, विद्यानंद हिंदू पीजी कॉलेज की, मेरे क्लास में 80% बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। BA1 में जो मेरे पास बच्चा आता है वो लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे का बच्चा आता है, और उसके बाद बहुतों के पास कीपैड है, बहुतों के पास मोबाइल नहीं है। हाँ, उनके घरों पर उनके पिताजी के पास मोबाइल है लेकिन उनके पास नहीं है। तो ये कहना कि 80% बच्चों के पास मोबाइल है, ये एकदम गलत है, मैं इससे सहमत। और मैं लखनऊ में पढ़ा रहा हूँ तो गाजीपुर, बलिया और तमाम जिलों की बात आप समझ सकते हैं। मैं लखनऊ की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि आप मोबाइल की कनेक्टिविटी क्या स्थिति हमारे यहाँ है ये आप जान रहे हैं। तो ये बहुत सारे चीजों में, जैसे मैडम ने बड़ा अच्छा शब्द कहा, हम लोग बोस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग खुद कह के खुद खुश हो जा रहे हैं। शोभा मैम अभी कह रही थी ना, हम लोग सारी चीज अपने को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग ने ऐसा कर लिया, हुआ कुछ नहीं है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, कोई। अगर आप खाली थर्ड ईयर की बात करिए, जब से लॉकडाउन हुआ हमने यही प्लान कर लिया होता कि थर्ड ईयर में कितना बच्चा हमारे पास है, हमने उनसे बात कर ली होती, हमने ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं बनाई। सवाल इस बात का है कि क्यों हम बार बार इस शब्द का, हम क्यों इतने आमादा है, क्यों इतने परेशान है एग्जाम कराने के लिए। देखिए, ये मंजुला उपाध्याय का एक कमेंट आया कि कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम छूट जाएंगे अगर सिर्फ ऑनलाइन होंगे तो, और छूट जाएंगे। कह रही हैं कि मोबाइल नंबर जो बच्चे देते हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो ये बिल्कुल बदलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कुछ नहीं, बहुतों के एग्जाम छूट जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब सरकार, उनके जवाब ढूंढने के बजाय वो जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं ना, सिक्का उछाल दे रही है कि देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। तो सुशील जी, एक सवाल अभी आया है, एक दर्शक का सवाल है, मैं उसको स्क्रीन पे भी ले रहा हूं और मैं उस सवाल के ऊपर आपका जवाब जरूर चाहूंगा कि अगर परीक्षा के लिए इतना संकट है तो पढ़ाई कैसे होगी? क्या पढ़ाई के लिए बच्चे आ सकते हैं? क्या शिक्षकों और छात्रों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
काम शुरू नहीं करना चाहिए? ये जितेंद्र मिश्र जी का सवाल है। तो इस पूरे बातचीत में एक प्रश्न ये खड़ा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अब काम नहीं शुरू करना है क्या? जी, सरकार भी जान रही है कि वास्तविक स्थिति है क्या। जी सर, विगत 3 महीने से सभी लोग जो है ढिंढोरा पीट रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग का। वास्तविक स्थिति यह है कि जो लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं वो वास्तविकता से जानते हैं कि कितने प्रतिशत छात्र उनके साथ जुड़े हुए हैं। सरकार ने बहुत से चैनल किए, शांति प्रभा चैनल किया, लेकर के फर्स्ट टू सेकेंड ईयर तक के जो है सारे टॉपिक्स के चैनल किए। लेकिन सरकार भी जानती है कि मतलब लखनऊ जैसे शहर में जब इंटरनेट कनेक्टिविटी की हालत ये है तो पूरे प्रदेश भर में क्या हालत होगी। जब और इस स्थिति में है कि सारे छात्र जो अलग अलग तरीकों से जो जिनके परिवार भुखमरी कगार पर थे वो सारे छात्र दूसरे जो है व्यवसाय में किसी तरह रोजी रोटी में लग गए, वो लगे हुए थे किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण में। यही हालत जो है कमोबेश हर छात्र की है। आज जो है पढ़ाई से ज्यादा वो अपने भरण पोषण में लगा हुआ है। 3 महीने से वित्तविहीन कॉलेजों के कर्मचारियों शिक्षकों का वेतन जो है नहीं दिया जा रहा है। वो हालत ये है कि वो शिक्षक जो है शिक्षक छोड़ करके अन्य व्यवसाय में जो है लगे हुए हैं। बहुत बुरी स्थिति है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का सभी लोग हाल जानते हैं। अगर आज ऑनलाइन की बात करेंगे तो विद्यालयों में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही इतनी सुविधा है। अगर देखा जाएगा तो फर्नीचर तक की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लाइट और पानी, यूरिनल और सैनिटेशन की व्यवस्था तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग किसी तरह से हो नहीं सकती। गार्जियन भी बहुत भयभीत है, छात्र भी बहुत भयभीत है और शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। ये तो बात सही है, लोग कॉलेज जाएंगे, अपना सारा काम पूरा करेंगे और जैसा कि गाइडलाइंस भी आएगी। अभी जो है MHRD से भी जो है माननीय मंत्री जी का भी था कि जो स्थितियां हैं उस स्थितियों में सितंबर के पहले किसी तरह से विद्यालयों को स्टार्ट करना मुश्किल होगा। पठन पाठन की स्थिति ठीक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जो है विद्यालय भी पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है। मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले उन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति की ओर जरूर ध्यान दें जो लोग विगत 3 महीने से जो है वेतन नहीं पा रहे, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे शिक्षक हो। वो बहुत मतलब दयनीय आर्थिक स्थिति की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो उस ओर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर शिक्षक भूखा रहेगा, उसका परिवार दुखी रहेगा, तो कैसे ये आशा की जा सकती है कि वो पूरे मनोयोग के साथ जो है अन्य शैक्षणिक कार्य कर सकेगा। ये एक और एंगल है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर सुषमा मिश्रा, मैं आपके पास और मैं दूसरी चीज ये है कि जहां तक बात शैक्षणिक कार्य स्टार्ट करने की है, अभी संसाधन ही नहीं है, विद्यालयों के पास संसाधन नहीं है। अभी स्थिति है कि अगर कहा जाए सैनिटाइजेशन की, मास्क की व्यवस्था करने के लिए, तो विद्यालयों में अपनी साफ सफाई के लिए ना तो 4th क्लास स्टाफ है, ना ही कोई अलग से संसाधन है। सरकार कहती है आउटसोर्सिंग से व्यवस्था कीजिए और सरकार ने फीस नाम की कोई चीज रखी नहीं है। ये भी कह रखा है कि आप जो है विद्यालय किसी प्रकार की फीस ले नहीं सकते। इस व्यवस्था में किस प्रकार से शैक्षणिक शुरू किया जाएगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हमारी दर्शक ने सवाल हाँ, ये जरूर है कि जो जैसा कि मैडम कह रही थी, अभी जो है पूरी तरह से एक प्रकार का एक विज्ञापन शुरू हुआ था वेबिनार का। हर विद्यालय, हर संस्था चाह रही थी कि हम बड़े बड़े जोर शोर से एक वेबिनार करें और प्रचार प्रसार करें कि हम बहुत अच्छे स्तर पर जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति है, जैसा कि मनीष जी ने कहा, कि इस समय जो ऑनलाइन की व्यवस्था है, उस ऑनलाइन की व्यवस्था में मात्र 10% से ज्यादा छात्र कनेक्टिव हो ही नहीं सकते, न जुड़ सकते हैं अगर इस तरह की व्यवस्था की जाए। हाँ, एक चीज हो सकती है, सेमेस्टर के आधार पर जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले बच्चे जो भी परसेंटेज पाए हैं उनको उस आधार पर प्रमोट कर देना चाहिए। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी जो मेरिटोरियस हैं, अगर वो चाहते हैं ऑनलाइन की व्यवस्था से, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के ऑनलाइन जो है वो एग्जामिनेशन कराए जा सकते हैं, वो भी मेरिटोरियस। सभी को जो है कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से चांस दिया जाए। ठीक बात है। ऐसी स्थिति में जो है मेरा तो विचार यही है कि जो है पूरी तरह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट करके, जैसा कि अन्य विश्वविद्यालयों ने किया, अन्य स्टेट ने किया, इस तरह से जो है वो प्रमोट कर दिया जाए। आप अपनी बात रख ली। देखिए, वक्त हम लोग के पास अब कम होता जा रहा है, इसलिए हमें दूसरे सवालों के जवाब भी लेने होंगे। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो दर्शक हैं बहुत सक्रियता के साथ हमसे सवाल पूछ रहे हैं और उसमें
एक आशीष कुमार जी का प्रश्न है, काफी बड़ा कमेंट है, वो हम स्क्रीन पे ले रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन एजुकेशन में भी बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे। मेरे एमए में 3 बच्चे झारखंड और बंगाल से हैं। इस स्थिति में अगर वो लखनऊ आएंगे तो हॉस्टल बंद है, मेस भी बंद है, जो खुली भी है वो भी अव्यवस्थित है। ऐसे में अगर किसी विद्यार्थी को इस परिस्थिति में कुछ हो जाए तो यूनिवर्सिटी क्या इसकी जिम्मेदारी लेगी? बिल्कुल सीधा सवाल है, बहुत एक सामान्य सा सवाल है, जिज्ञासा है, लेकिन ये सही बात है कि विश्वविद्यालय हो या कोई विद्यालय इतनी जिम्मेदारियां लेने के लिए क्या तैयार होगा? क्या कोई परीक्षा नियंत्रक इस चीज की जिम्मेदारी लेने का तैयार होगा? डॉक्टर शोभा वाजपेयी, आपसे हमारा कनेक्शन टूट गया था, लेकिन हम एक प्रश्न आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, प्रश्न का उत्तर, कि ये जो पूरा इस वक्त माहौल बना हुआ है, मैंने ये देखा कि अभी मैं सूचना ये मिल रही थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक नेता ने, पदाधिकारी हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज के जो हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि अभी एग्जामिनेशन नहीं लेने चाहिए और हमको एग्जामिनेशन, जो आप सारे लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में बात की। उन्हीं के यूनियन के दूसरे सहयोगियों ने इसका खंडन कर दिया और उनसे कहा, तो एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा गया कि ये यूनियन का ऑफिशियल पक्ष नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। बाद में उन्होंने भी मान लिया। तो क्या जितने शिक्षक संगठन हैं, आप सब लोग किसी न किसी संगठन का हिस्सा हैं, तो इन संगठनों के भीतर क्या ये बहस चल रही है? डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, बहस तो चल रही है और हमारे ख्याल से हम लोग सब लोग यूनानिमस ही डिसीजन लेंगे, लेकिन ये भी एक बहस का मुद्दा है। आपके साथ जो हमारी बातचीत हो रही है, हम लोग जो इस तरह, ये भी एक उसी का पार्ट है कि देखिए आगे आने वाली जो भी स्ट्रैटेजीज, हमको उसके लिए ठीक से सोच लेना चाहिए। हम अलग अलग भाग नहीं सकते, तो जितने भी शिक्षक संघ हैं उनको सबको मिलकर इस बात को ठीक से सोचना चाहिए। और इस समय हम लोग को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर और पॉलिटिकल करियर के बारे में नहीं, देश के भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में और स्थिति को हम लोग कैसे संभाल सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। हमने एक विकल्प दिया था, मैडम ने कहा था कि हम लोग केवल 3rd ईयर का एग्जाम करा सकते हैं। अगर 3rd ईयर का ही केवल एग्जाम कराना था तो ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी हम लोग नहीं कर पाए। हमने एक उदाहरण दिया था, और क्योंकि हम ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं कर पाए, ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करने की हमने कोशिश की, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं कर पाए। तो क्या हम एग्जाम कराने की समुचित व्यवस्था कर पाएंगे? अगर हम उसमें भी फेल होते हैं तो इसके लिए हमारे पास कोई जिसको कहते हैं सेकेंड प्लानिंग, कोई दूसरी प्लानिंग है। तो एक हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जैसे कि इंटरनल असेसमेंट कर सकते हैं, उसमें बच्चा एक साथ नहीं आएगा, 10-10 बच्चे, 20-20 बच्चे आएंगे, लेकिन ये सारी चीजें उस समय होंगी जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अभी एक मेरे ख्याल से किसी अभिभावक ने, जितेंद्र मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था और उठाया था कि क्या ऐसे ही चलेगा, क्या शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल प्राप्त कर पाएंगे। जैसे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था अपनी लाइन में आई है, वैसे ही धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था भी आएगी। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे देश का सबसे युवा जो वर्ग है वो विद्यालयों में आता है, विश्वविद्यालयों में आता है। तो हमको उसकी चिंता, ये हमारी कैपिटल है, ये हमारी सबसे समृद्ध कैपिटल है। जो हमारी युवा शक्ति है उसका संरक्षण और उसका संवर्धन भी तो हमारा ही उत्तरदायित्व है। तो इसके लिए हम सारे शिक्षक संघों को मिलकर बैठकर सोचना चाहिए। हम लोग हवा में बिल्कुल ठीक बात है। अब लेकिन मनीष भाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जितेंद्र मिश्रा जी बहुत ही सक्रियता के साथ और पूरे अटेंशन के साथ आप लोग की बात सुन रहे हैं, और उन्होंने एक प्रश्न और किया है, मैं स्क्रीन पे ले रहा हूं उसको, और उसका जवाब आप दीजिएगा, प्रोग्राम खत्म होने का वक्त हो रहा है। जितेंद्र मिश्रा ने पूछा है कि अगर 4 महीने में भी हम कोरोना वायरस के साथ जीना नहीं सीख पाए हो तो अनलॉक 1 का विरोध करना चाहिए था। केवल परीक्षा का विरोध करना कहीं शिक्षक राजनीति का हिस्सा तो नहीं? ये बड़ा सीधा सवाल है शिक्षक राजनीति। जितेंद्र जी, जो एक बहुत गंभीर प्रश्न है उसको नहीं ला रहे हैं, उसके एवज में कई और सवाल कर रहे हैं। जितेंद्र जी का जो मूल सवाल है, मेरी बात उनसे होती रहती है, जितेंद्र जी का जो मूल सवाल है वो ये है
कब शिक्षकों ने परीक्षा का विरोध किया है, एक कमेंट की भी आ रहा है। जी, ऐसा है कि जो मूल प्रश्न है, जो ये स्ववित्त पोषित के शिक्षक हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। कॉलेजेस कह रहे हैं कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको हम तनख्वाह नहीं देंगे। ये एक अलग किस्म की समस्या है जिस पर सरकार को अगर बीच में इंटरफियर करना चाहिए कि अगर कॉलेजेस नहीं भी खुले हैं तो भी जो स्ववित्त पोषित व्यवस्था में शिक्षक हैं उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये एक अलग बात है। अब हम बच्चों की जान दांव पर लगाकर और सारा सिस्टम शुरू कर तनख्वाह किसी को देंगे, ये बात तो ठीक नहीं है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के साथ जो जीने वाली बात है, हम जीना सीख जाएंगे, लेकिन वहां पे भी बच्चों की कीमत पर नहीं है। अनलॉक 1 पर लगातार केंद्र सरकार एक बात कह रही है और अपने तमाम जो उनके हैंडल्स हैं वहां से बात जारी की जा रही है कि अनलॉक 1 का मतलब ये है कि जो जरूरी काम है वो शुरू कर दिए जाए और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम अपने आप को अभ्यस्त करें। उन्होंने कहा अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, ये रोज ऐड आ रहा है। अनलॉक 1 का मतलब ये है। तो अभी ये जरूरी नहीं है कि हम इकट्ठा लाखों बच्चों को लाकर एग्जाम ले लें और अभी स्कूल खोलते। मैं कहता हूं कि अगर मेरे बच्चों का स्कूल खुलेगा तो मैं नहीं भेजूंगा। वो फीस मांगेंगे, मैं फीस दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं भेजूंगा पढ़ने के लिए अपने बच्चों को। मेरे बच्चों के ऊपर कोई बात नहीं आएगी। अभी मैं कम से कम 2 महीना अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा। ये व्यवस्था जो आज शिक्षा की रुकी है 2 महीने बाद शुरू होगी और फिर हम अपनी बात को वहां से पकड़ लेंगे, फिर हम उन चीजों को कवर कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चे ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे खतरे में पड़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग इस पे आया है कमेंट हमारे एक दर्शक का। वो ये कह रहे हैं 1 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, अमेरिका ने तो कह दिया है। नहीं, अमेरिका ने कह दिया है जी, अमेरिका ने तो कहा है कि अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका में तो बात जो है वो बहुत गंभीर है और इस बात को हमें इतनी आसानी से हमारे नीति नियंताओं को भी इसके ऊपर दोबारा बात करनी जरूरी है। डॉक्टर शोभा वाजपेयी, प्रोग्राम शुरू होने के पहले हमारी जब बात हो रही थी तो हमें पता चला कि आपने इस पूरे माहौल के ऊपर एक कविता लिखी हुई है। हमारे दर्शकों को वो कविता सुनाइए और उसके बाद हम इस प्रोग्राम के अंत की तरफ चलेंगे। जी, जब मनीष जी से बात हुई उसके बाद ही हमने ये लिखी है। अभी बिल्कुल जो बात हम लोग कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कविता के माध्यम से कहने की कोशिश कर रही हूँ। पढ़ाई अगर हो चुकी होती पूरी तो इम्तिहान भी होने चाहिए थे और ग्रेड भी मिलने चाहिए थे। कुछ बच्चों को ये डर है कि हमारा ग्रेड खराब हो जाएगा, तो उसलिए हमने कहा इम्तिहान भी होने चाहिए थे और ग्रेड भी मिलने चाहिए थे। परंतु जब शिक्षा हुई है अधूरी, साथ में है कोरोना की मजबूरी, तो परीक्षा अभी क्यों है जरूरी। कल कह रहे थे ये होनी चाहिए दूरी, आज कह रहे हैं एग्जाम है जरूरी। विद्यार्थियों में फैली गर महामारी, तो क्या कर ली है आपने सारी तैयारी, तो क्या कर ली है आपने संपूर्ण तैयारी, लेनी होगी आपको संपूर्ण जिम्मेदारी, वक्त रहते ही दिखा दो कुछ समझदारी। ये हम अपने खुद से ही कह रही हूँ, शिक्षक बंधुओं से भी कह रही हूँ, वक्त रहते ही दिखा दो कुछ समझदारी। न शिक्षक न छात्र ना ही मात्र पितृ बहना सुन नहीं पाएंगे आपका कोरोना का रोना, मृत्यु पर न कहना मजबूरी थी कोरोना। बाद में मत कहिएगा कि कोरोना की मजबूरी थी, हमने अपने बच्चे खो दिए। इसलिए अभी जिस चीज से लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा, पूरा विश्व लड़ रहा है, हमको अपनी इस लड़ाई को अभी उधर केंद्रित रखना चाहिए। शिक्षा बच्चों की होगी, बहुत अच्छी होगी। कभी 1 साल अगर बच्चा थोड़ा सा पिछड़ जाएगा तो अगले साल मेकअप कर लेगा। धन्यवाद। देखिए, ये दर्शक का कमेंट भी आ गया, धीरेन्द्र अस्थाना लिख रहे हैं कि शानदार कविता मैडम। तो लोग आज इस पूरे प्रोग्राम के साथ बहुत ही सक्रियता के साथ जुड़े रहे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे छात्र सब इस कार्यक्रम को देख रहे थे और बहुत सारे विषयों के ऊपर हमने चर्चा की थी। समस्या छोटी नहीं है, समस्या ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, समस्या ये है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे हम उन बच्चों को ला करके यहाँ पर हॉस्टल भी शुरू करा दें और उनकी व्यवस्था भी कर दें। तो समाधान भी सुझाए हमारे शिक्षक बंधुओं ने,
बहुत सीनियर लोग हैं ये जो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसमें शिक्षाविद हैं, शिक्षक संगठनों के नेता हैं, लेकिन ये सारे लोग एक ही फिक्र की बात बार बार कर रहे हैं, और वो फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ हो जाए और उसमें कोरोना का संक्रमण इतना फैल जाए कि फिर हम एक नए समस्या के साथ जूझने के लिए मजबूर हो जाए। हमारे नीति नियंताओं को थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा, शिक्षकों के साथ बैठना होगा, कुछ रास्ते निकालने होंगे, मैनेजमेंट को पॉजिटिव होना होगा, और अभिभावकों के भीतर एक विश्वास हमें खड़ा करना पड़ेगा कि वो इस चीज को समझ पाए कि क्या है आखिर ये इस संकट की गंभीरता, और इसका समाधान भी हमारे इन शिक्षक लोगों ने बताया कि सेमेस्टर्स के साथ बैक पेपर्स के साथ उसको जोड़ा जा सकता है, कुछ दिन रुक के किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम लेने में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारी बातें हुई, समाधान क्या निकलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन हमने ये जो चर्चा की निश्चित रूप से हम ये मान रहे हैं कि ये लोगों का जनमत बनाने के लिए एक मदद करेगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ जुबली पोस्ट के इस खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में। हर रोज शाम को 5 बजे हम फेसबुक पे लाइव होते हैं नए विषय के साथ, अच्छे विशेषज्ञों के साथ, और इस कार्यक्रम में आपको कोई तू मैं नहीं सुनाई देगी। यहाँ पर तथ्य होंगे, यहाँ पर पक्ष होंगे, यहाँ पर विचार होंगे। हमारे YouTube चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। YouTube पे जाइए, जुबली पोस्ट लॉगिन कीजिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंफॉर्मेशन का बेल आइकन दबाइए। हमारे वेबसाइट www.jublipost.in पर लगातार आपको ये सारी खबरें मिलती रहेंगी, और आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।